नीट पेपर लीक पर सुनवाई के दौरान क्यों नाराज हो गए सीजेआई चंद्रचूड़? सीजेआई ने वकील को क्यों लगाई फटकार? नीट पेपर लीक मामले को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है, बल्कि मुद्दा इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को नीट यूजी 2024 के दोबारा आयोजन की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में कथित पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों का हवाला दिया गया। खास बात तो यह है कि सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ काफी गुस्से में भी नजर आए। यहाँ तक कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने गुजरात में छात्रों की ओर से पेश हुए वकील को फटकार भी लगाई, जो नीट परीक्षा रद्द न करने की मांग कर रहे थे। सीजेआई ने कहा, कृपया मामले के निपटारे तक प्रतीक्षा करें। बता दें, नीट यूजी एग्जाम में गड़बड़ियों की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई की गई। इनमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने दायर की हैं, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने लगाई है। इन याचिकाओं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने के दोबारा एग्जाम कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। बता दें, सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा याचिकाकर्ताओं के वकील हैं। इन याचिकाओं के दौरान सीजेआई ने पूछा कि पेपर लीक की सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। एनटीए ने शहरों के बैंकों को पेपर कब भेजे। हम जानना चाहते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है और ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था थी। पेपर किसी एक ने तैयार किया या किसी और ने? जिसका जवाब देते हुए एनटीए ने बताया कि सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स का ग्रुप पेपर तैयार करता है। इसके साथ साथ सीजेआई ने पूछा, हम सटीक तारीख जानना चाहते हैं कि पेपर कब बनाए गए और कब एनटीए को भेजे गए। वो प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है जिसने पेपर छापे? इस प्रिंटिंग प्रेस तक भेजने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी? हमें प्रिंटिंग प्रेस का पता मत बताएं, नहीं तो अगले साल एक और पेपर लीक होगा। हमें बताएं कि इसे प्रिंटिंग प्रेस में कैसे भेजा गया और फिर एनटीए को वापस कैसे मिला। तो वहीं एनटीए ने अपने बयान में कहा कि एनटीए सीयूईटी यूजी के लिए आयोजन परीक्षा में संबंध में 30 जून तक पर्याप्त सार्वजनिक शिकायतों का भी समाधान कर रहा है। अगर कोई शिकायत सही पाई जाती है तो एनटीए 15 से 19 जुलाई के बीच किसी भी दिन चयनित केंद्रों पर इन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा फिर से कराने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल देखना होगा कि कोर्ट इस पर अब क्या फैसला सुनाता है और हर किसी की अब नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।